बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा मैथमेटिकल मेथड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉन्सन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट लीनियर। रॉन्सन का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है, उसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लीनियर पे काम किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जस्ट डिपेंडेंट डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट डिस्कस करेंगे। जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो डिपेंडेंट का होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसकी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि क्राइटेरियन फॉर अ लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन सपोज f1 f2 of x and so on f of n of x possesses at least n minus 1 derivative of if the determinant, ये नीचे हमने जो ये स्टेटमेंट है एफ ऑफ वन पहला जो भी फंक्शन है वो सेम लिख देंगे, एफ ऑफ टू वैसे सेम लिख देंगे एंड सो ऑन। जितने वैल्यू फंक्शन होंगे सारे के सारे हम लोग पहली रो में वैसे के वैसे ही लिख देंगे और सेकंड में सब के डेरिवेटिव लेकर पुट कर देंगे, यानी कि एफ ऑफ वन का डेरिवेटिव पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ टू का एंड सो ऑन एफ ऑफ एन का डेरिवेटिव। अगर हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 लेते एंड सो ऑन, अगर n-1 तक हम लोग ले सकते हैं। वो कहता है इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर एट लीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल आई, देन द फंक्शन एफ ऑफ वन ऑफ एक्स, एफ ऑफ टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन एफ ऑफ एन ऑफ एक्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल। यानी क्या होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे on the interval. The determinant in the preceding theorem is denoted by w f of 1 of x, f of 2 of x, f of n of and so on f of n of x and is called the function of a function। यानी कि इसकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो इतने भी फंक्शन होंगे हम लोग पहली रो में वैसे लिख देंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट लेकर लिखते जाएंगे, यानी कि डेरिवेटिव लेकर लिखते जाएंगे, फिर उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। उनका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एक रॉन्सन इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसके लिए रॉन्सन में हम लोगों ने जस्ट काम किया, यानी कि पहला फंक्शन वैसे लिखेंगे, दूसरा वैसे लिखेंगे, तीसरा वैसे लिखेंगे, जितने भी होंगे पहली रो में वैसे फंक्शन लिखेंगे, फिर उनके डेरिवेटिव लेकर लिखेंगे फर्स्ट, फिर उनके सेकंड डेरिवेटिव लेकर पुट कर देंगे, फिर उनको डिटर्मिनेंट से सोल्व करेंगे। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो ये इंडिपेंडेंट है। वैसे इस वक्त जो हम लोग थ्योरम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट फंक्शन का है। तो उसके बाद हम लोग इसका प्रूव करते हैं। तो प्रूव में हमारे पास वो सबसे पहले कहता है कि वी प्रूव कंट्राडिक्शन, यानी कि हम लोगों ने इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है। वी प्रूव कंट्राडिक्शन फॉर द केस व्हेन n इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग ऐसे केस पे इसे प्रूव करने जा रहे हैं जिसमें n को 2 लिखेंगे। अज्यूम दैट w मीनिंग रॉन्सन एफ ऑफ वन ऑफ एक्स, एफ ऑफ टू ऑफ एक्स इक्वल नहीं है ज़ीरो के फॉर अ फिक्स पॉइंट एक्स नॉट इन द इंटरवल आई एंड दैट फंक्शन एफ ऑफ वन ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ टू ऑफ एक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल। यानी कि ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। क्योंकि हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है इसलिए हम लोग इनको लीनियरली डिपेंडेंट ले रहे हैं। द फैक्ट दैट द फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट मीन्स द एग्जिस्ट constant c1 and c2 not both 0 for which c1 f of 1 of x plus c2 f of 2 of x is equal to 0। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? इन पे अप्लाइंग द डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो c1 f of 1 of x plus c2 f of 2 of x is equal to 0, thus we get the system of linear equation। इस तरह से हम लोग इन दोनों इक्वेशन को मिला के एक इसका लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम में हमारे पास
C1 f of 1 of x plus C2 f of 2 of x is equal to 0 and C1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी कि सेकंड जो इक्वेशन थी प्लस C2 f of 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को हम लोग इक्वेशन ए का नाम दे रहे हैं। बट द लीनियर डिपेंडेंस of f1 and f2 implies that A possesses non-linear non-trivial। Solution for each x in the interval hence w f of 1 of x and f of 2 of x हमारे पास f of 1 of x f of 2 of x and derivative is equal to 0 आ जाता है। तो for every x in I thus contradiction यानी कि हम कंट्राडिक्शन आ गई है क्योंकि हम लोग तो इंडिपेंडेंट की तरफ जा रहे थे। वी असम्पशन दैट डब्ल्यू एफ ऑफ 1 ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2 ऑफ एक्स इक्वल नहीं है 0 के। वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि इस कंट्राडिक्शन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमने नॉन लीनियर यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट पे डिस्कस करनी है। यानी कि एग्जांपल है हमारे पास पहली एग्जांपल लीनियर इंडिपेंडेंट की। फॉर एफ ऑफ 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम ऑफ एक्स। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ 1 ऑफ एक्स है ई की पावर एम 1 एक्स है। एफ ऑफ 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम 2 ऑफ एक्स। एम 1 और एम 2 आपस में इक्वल नहीं है। रॉन्क्सन में हमारे पास ई की पावर रॉन्क्सन की फॉर्म में जिस वक्त हम लोग लिखते हैं तो ई की पावर एम 1 ऑफ एक्स एंड ई की पावर एम 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, यानी कि पहले हम लोग फंक्शन को सेम लिखते हैं फिर क्या करते हैं दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर लिखते हैं। हमने दोनों का डेरिवेटिव लिख लिया फिर हम लोग इन पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डायगोनल को आपस में मल्टीपल करते हैं एम 2 ई की पावर m2 ऑफ एक्स एंड ई की पावर m1 ऑफ एक्स वैसे एंड फिर माइनस लगाते हैं फिर सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीपल करते हैं। जब e की पावर m1 एक्स है m2 ऑफ एक्स आपस में मल्टीपल होते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। m2 e की पावर m1 ऑफ एक्स एंड m2 e की पावर m2 ऑफ एक्स ई की पावर m1 ऑफ एक्स दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं एंड माइनस m1 e की पावर m1 एक्स प्लस m2 ऑफ एक्स। तो इन दोनों में हमारे पास e की पावर m1 एक्स m2 एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे m2 माइनस m1 रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास 10 f1 एंड f2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन, यानी कि ये दोनों के दोनों हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट के आ जाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेथड है ये। यानी कि हम लोगों ने जस्ट करना क्या होता है कि इनका डिटर्मिनेंट लेना होता है। इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो ये नॉन यानी कि ये इंडिपेंडेंट होगा। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट के लिए कल हम एक नेक्स्ट करोली करेंगे। उस करोली को यूज़ करते हुए फिर हम लोग इस पे डिस्कस किया करेंगे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।